गांव में एक बुजुर्ग किसान रामलाल अपने दो बेटों मोहन और सोहन के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और अब वो बूढ़ा और बीमार रहने लगा था। बेटा मोहन, बेटा सोहन, जरा पास आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना है। दोनों बेटे पास आकर बैठते हैं। हाँ बाबूजी, क्या हुआ? हमें खेतों पर भी जाना है। हाँ, कुछ जरूरी बात है क्या? देखो बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले अपनी जमीन और धन तुम्हारे बीच बांट दूँ, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ बाबूजी, हमें बता दीजिए किसे कितना मिलेगा। रामलाल थोड़ा रुकते हैं, फिर बोलते हैं, मेरी जमीन 10 बीघा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इसे बराबर बांट लो और मेरे पास जो पैसे हैं वो भी आधे आधे कर लो। मोहन और सोहन एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में लालच चमकने लगती है। अगर जमीन पूरी मेरी हो जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मुझे भी ज्यादा हिस्सा चाहिए, तो मैं नुकसान में रहूंगा। कुछ दिनों के बाद मोहन और सोहन दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, लेकिन दोनों को ज्यादा जमीन और पैसा पाने की इच्छा होने लगती है। एक दिन मोहन अपनी पत्नी गीता से बात करता है। गीता, अगर मुझे पूरी जमीन मिल जाती तो हम अमीर हो जाते। सही कह रहे हो जी, लेकिन बाबूजी ने तो बराबर बांट दिया है। मैं कोई ना कोई तरकीब निकालूंगा। उधर सोहन अपनी पत्नी सीमा से बात कर रहा होता है। देखो सीमा, मुझे लगता है कि मोहन जमीन पर कब्जा करना चाहता है। हाँ जी, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें कुछ करना चाहिए। एक दिन मोहन अपने पिता के पास आता है और नाटक करने लगता है। बाबूजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे खेतों में फसल खराब हो गई है। आप मुझे थोड़ा ज्यादा हिस्सा दे दे ताकि मैं संभल सकूं। लेकिन बेटा, यह ठीक नहीं होगा। दोनों को बराबर मिला है। बाबूजी, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। रामलाल कुछ सोचते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। उधर सोहन भी अपनी चाल चलता है। सोहन गांव वालों से कहता है, मेरे भाई मोहन ने बाबूजी को बहला लिया है। वह सारी जमीन हड़पना चाहते हैं। गांव में यह बात फैल जाती है। कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है। वे पंचायत में चले जाते हैं। देखो बेटा मोहन और सोहन, लालच ठीक नहीं होता है। तुम्हारे पिता ने बराबर बांट दिया था, फिर झगड़ा क्यों? सरपंच जी, मैं बड़ा बेटा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। नहीं, मोहन बेईमान है। रामलाल बहुत दुखी होते हैं। वो बोलते हैं, बेटा, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में मुझे दुख दिया। जो भी लालच करता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। अचानक आकाश में बादल गरजते हैं और गांव में बारिश शुरू हो जाती है। तेज आंधी से दोनों भाइयों के खेत नष्ट हो जाते हैं। दोनों भाई पछताते हैं। हाय, मेरे खेत बर्बाद हो गए। बाबूजी सही कहते हैं, लालच बुरी बला है। दोनों रोने लगते हैं और अपने पिता से माफी मांगते हैं। अब पछताने से क्या फायदा बेटा? अगर पहले ही संतोष कर लेते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगते हैं और लालच छोड़ने का प्रण लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच करने वाले का अंत में खाली हाथी रह जाता है। संतोष ही में ही सुख है।
रामपुर गांव में भोला नाम का किसान रहता था। भोला नाम से ही नहीं, सच में ही भोला था। वो ईमानदारी और मेहनत से अपना पेट पालना जानता था। भोला एक लालची और घमंडी जमींदार के खेत में किसानी किया करता था और किसानी करके ही भोला अपना पेट पालता था। एक दिन भोला रामपाल के खेत में किसानी कर रहा था। किसानी करते करते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वह आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी वहाँ पर वह लालची जमींदार आ जाता है और वह भोला को लात मार के गिरा देता है। नालायक गरीब, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरा काम बीच में रोकर आराम करने लगा। मैं तुझे काम के पैसे देता हूँ, नहीं कि आराम करने के। माफ कर दो मालिक, थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी तो थोड़ा आराम करने बैठ गया था। और मालिक, आपका सारा काम करके ही जाऊंगा। तेरी तबीयत खराब है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, समझा? मेरा काम समय से हो जाना चाहिए। ठीक है मालिक, तू शाम को मिल, तुझे मैं शाम को बताता हूँ काम छोड़ के आराम करने का क्या नतीजा होता है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। भोला बहुत ही डर जाता है। फिर वह काम पर लग जाता है। बेचारा गरीब भोला उस अमीर जमींदार का क्या ही कर सकता था। ऐसे ही भोला शाम को अपनी दिहाड़ी लेने के लिए रामपाल के पास आ जाता है। मालिक, मेरी आज की दिहाड़ी दीजिए ना। कौन सी दिहाड़ी दे तुझे? दिन भर तो आराम करता रहता है और तू उम्मीद करता है मैं तुझे दिहाड़ी भी दूँ? भूल जा आज की दिहाड़ी, समझा? आज तुमने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। मालिक, आपने जो काम दिया था ना, वो काम मैं खत्म कर कर आया हूँ मालिक, और आपका काम तो पूरा हो चुका है ना मालिक, तो आप मुझे दिहाड़ी क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तुझे कोई दिहाड़ी नहीं दूंगा। कोई बात नहीं मालिक, मैं चलता हूँ। फिर भोला उदास होकर अपने घर चला जाता है। भोला की पत्नी शांति उससे कहती है, आ गए आप, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे पूनम, तुम एक काम करो, तुम खाना खा लो, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या बात है जी, सब ठीक है ना? आपका चेहरा देखकर लग रहा है जरूर कुछ हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम ज्यादा मत सोचो। और हाँ, आज की दिहाड़ी मालिक ने नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि आज की दिहाड़ी किसी और दिन देंगे जोड़कर। घर पर राशन भी नहीं है और थोड़ा सब्जियां भी लानी पड़ेंगी। अरे वो घर पर राशन नहीं था और थोड़ी सब्जी भी लानी थी। अगली सुबह भोला रामपाल के खेत में किसानी करने जाता है। तभी रामपाल भोला से कहता है, अरे ओ भोला, नालायक भोला, इस बार गाजर की खेती करनी है और खेती ध्यान से करना और कोई लापरवाही नहीं हो, नहीं तो मैं एक पैसा नहीं दूंगा। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। मैं निराश हो गया तो तेरा ही नुकसान है भोला, समझा? फिर भोला रामपाल के कहने अनुसार खेत में गाजर की खेती करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद भोला देखता है कि गाजर की अच्छी खेती हुई है। तभी भोला देखता है खेत में एक सोने की गाजर होती है। सोने की गाजर देखकर भोला हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, सोने की गाजर? यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, मुझे यह बात मालिक को बतानी होगी, क्योंकि यह गाजर तो उनकी ही हुई ना, क्योंकि खेत भी तो उनका है ना। भोला तो ज़्यादा ही भोला था। वो सोने की गाजर को लेकर रामपाल के पास जाता है और रामपाल को वो सोने की गाजर दे देता है और कहता है, आपके खेत में सोने की गाजर हुई है। अरे सोने का गाजर,
तू तो बड़ा कमाल का है भोला। मैं तो बेकार में तुझ पर चिल्लाता था, आज तूने तो मुझे खुशी कर दिया। फिर रामपाल सोने की गाजर को अपने तिजोरी में रख देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन भोला को सोने की गाजर दिखाई देती है। फिर वह गाजर जमींदार को दे देता है और कहता है, मालिक, आज मुझे फिर से आपके खेत में सोने की गाजर मिली है। यह लीजिए आपकी अमानत। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भोला कि मेरे खेत में सोने का गाजर कहाँ से आ रहा है। एक बात बता, तू कैसे खेती करता है? कोई जादू टोना तो नहीं करता है? आप कैसी बात कर रहे हैं मालिक? जादू टोना मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं एक आम इंसान हूँ मालिक। मैं कोई चमत्कारी आदमी होता तो मैं आपके यहाँ पे नौकरी थोड़ी करता, ना ही गरीबी में जीवन व्यतीत करता। बात तो सही कह रहा है तू। ये ले 1000 रुपये, तूने मुझे आज बहुत खुश किया है भोला, इसलिए मैं खुशी खुशी तुम्हें 1000 रुपये दे रहा हूँ भोला। भोला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सब बात बता देता है। सच में आप तो सच में भोला भंडारी हो। अरे आपकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वो सोने की गाजर मालिक को देने की वजह अपने पास ही रख लेता और मालिक को क्या पता चलता कि उनके खेत में सोने का गाजर हुआ है। तुम्हारी बात एकदम ठीक है पूनम, पर मुझे बेईमानी के पैसे नहीं चाहिए। मैं ईमानदारी और मेहनत पर ही भरोसा करता हूँ और मैं बेईमानी करके कभी आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। मेहनत और अपनी ईमानदारी से अपने परिवार को चलाना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप आपकी जगह पे ठीक हो। वैसे कुछ भी हो, आपका मालिक तो बहुत ही लालची है और भगवान लालची इंसान के साथ ही चमत्कार करते हैं। ऐसा नहीं सोचते पूनम, भगवान ने भी हमारे लिए कुछ ऐसा सोच कर रखा होगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, आज नहीं तो कल वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। ऐसे ही अगले दिन भोला जमींदार के खेत में खेती कर रहा था। इस बार भी रामपाल को सोने की गाजर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन भोला बस रामपाल के पास दिहाड़ी लेने गया था। अरे भोला, आज तू सोने का गाजर नहीं लाया? अरे मालिक, आज खेत में सोने की गाजर मिलता तो मैं ज़रूर आपके पास लेकर आता, पर आज तो मुझे सोने की गाजर मिली ही नहीं। सच बोल रहा है ना तू? ऐसा तो नहीं कि सोने के गाजर को देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया हो और इस बार तुमने सोने की गाजर अपने पास रख ली हो? मालिक, अगर मुझे लालच करना होता तो मैं पहली बार में ही लालच कर लेता। आप मुझ पे भरोसा करो, आज मुझे सोने का गाजर नहीं मिला है। जैसे ही मुझे सोने का गाजर मिलेगा तो मैं तुरंत आपको लाकर दे दूंगा। सच बता दे भोला, तेरे पास अभी भी मौका है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिक, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ, मुझे आज सोने की गाजर नहीं मिली है। रामपाल बहुत ही लालची था, उसे भोला के ऊपर शक हो रहा था, इसलिए रामपाल ने अपनी आदमियों को बुलाकर भोला को जबरदस्ती पिटवाने लगा। रामपाल के आदमी भोला को बुरी तरह पीट रहे थे। मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैंने कुछ नहीं किया है मालिक, मेरा भरोसा कीजिए मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। परंतु रामपाल उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसके आदमी पीटते रहते हैं। तभी वहाँ पर जादुई गाजर आ जाती है। तेरे अंदर जरा से भी शर्म नहीं है रामपाल? इस मासूम इंसान ने तेरा क्या बिगाड़ा है?
सोने की गाजर तेरे लिए नहीं थी, वो भोला के लिए थी। यह बेचारा इतना मासूम और भोला है कि इसने सोने की गाजर तुझ जैसे पापी को दे दी। तू मेरे खेत में पाई गई है तो तू मेरी हुई ना। यह तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है रामपाल। मुझे सिर्फ भोला की मदद के लिए भेजा गया है, क्योंकि तुम भोला के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने भोला पर जितना अत्याचार करना था कर लिया। अब भोला के बुरे दिन गायब हो गए, अब उसके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। फिर भोला जादुई गाजर को लेके घर चला जाता है। जादुई गाजर की मदद से भोला अपने लिए अच्छा सा घर बना लेता है और अच्छी खासी जमीन खरीद लेता है। फिर भोला अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी व्यतीत करता है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।